गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में आज ग्रामर का चैप्टर 8 एक्सरसाइज ए करेंगे। आपको फिलअप्स पढ़ने हैं। आई, वी, यू, शी, ही, इट और दे से। तो फर्स्ट है आपका सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, ब्लैंक वर डम, ब्लैंक वर गुड इन स्टडीज़। तो दोनों ब्लैंक में आपका दे आएगा। सेकेंड, आई एंड राघव आर फ्रेंड, ब्लैंक लिव नियर बाय, ब्लैंक गो टू स्कूल टुगेदर। दोनों ब्लैंक में आपका वी आएगा। थर्ड, दिस वाटर इज डर्टी, डू नॉट ड्रिंक, ब्लैंक ब्लैंक हैज़ सम मड इन इट। तो आपके दोनों ब्लैंक में इट आएगा। फोर्थ, मिसिज चावला इज़ एन ओल्ड लेडी, डैश बेक्स टेस्टी केक्स, डैश गिव्स इट टू चिल्ड्रन। दोनों में आपका शी आएगा। विशेष इज़ अ गुड सिंगर, ब्लैंक सिंग स्वीटली, डैश विल बी गोइंग टू अ कंसर्ट। दोनों में ही आएगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड चिल्ड्रन, डैश शुड नॉट जंप ऑन चेयर्स, डैश विल हर्ट योर सेल्फ। तो आपके इन दोनों डैश में यू आएगा। और लास्ट है राधा सेड डैश डैश आई एम वियरिंग अ पिंक फ्रॉक, डैश लुक प्रेटी इन इट। तो इन दोनों ब्लैंक में आई आएगा। एक्सरसाइज ए आपको अच्छे से फिल करनी है चैप्टर 8 की। हिंदी में पार्ट 11 की भाषा की समझ के हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। किसका घर कहाँ है ये लिखना है आपको। तो पहला पिक्चर देखिए, चिड़िया का घर कौन सा है आपका, घोंसला। नीचे चूहे का घर बिल है, और नीचे मछली पानी में रहती है। नीचे गाय का घर है गौशाला, और नीचे है हॉर्स घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो अच्छे से आपको ये फिल करनी है बुक में। मैथ्स में आपको पेज नंबर 107 के सब्ट्रैक्शन करने हैं, और पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है। अच्छे से आपको ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। ईवीएस में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज सी, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट है आपका देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, तो राइट है। ऑल द पीपल लिव इन अ जॉइंट फैमिलीज, ये क्रॉस है आपका। कुछ पीपल शॉर्ट में फैमिली में रहते हैं, स्मॉल फैमिली में, कुछ जॉइंट में रहते हैं। तो सारे पीपल नहीं रहते, तो ये आपका रॉन्ग होगा। इसके बाद एक्सरसाइज डी है आपकी, राइट जी फॉर द गुड क्वालिटीज़ एंड बी फॉर द बैड क्वालिटीज़। फर्स्ट है आपका मिसिस सारिका इज़ थ्रोइंग गार्बेज फ्रॉम द विंडो, तो यह आपकी बैड क्वालिटी है, तो आप आगे बी लिखेंगे। नेक्स्ट, जीतू हेल्प्स एन ओल्ड मैन इन क्रॉसिंग द रोड, ये गुड क्वालिटी है, आप जी लिखेंगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुगेदर इन द नेबरहुड, तो बच्चे एक साथ खेलते हैं पड़ोस में, तो इसमें भी आप गुड हैबिट है ये आपकी, जी लिखेंगे। और नेक्स्ट है सौम्या सेलिब्रेट्स एवरी फेस्टिवल विद हर नेबर्स, तो ये आपकी गुड हैबिट है, इसमें आप जी लिखेंगे। अच्छे से आपको एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी चैप्टर 11 की राइट करनी है। कंप्यूटर में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 6 अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ विंडोज़। तो नीचे आपका चैप्टर रीड करते हैं। यू माइट बी अवेयर ऑफ विंडोज़, अ विंडो इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया विच डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन। आप सभी को पता होगा विंडोज़ क्या होती हैं। विंडो एक रेक्टेंगल एरिया होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है। जस्ट एज यू हैव डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम द विंडो ऑफ योर हाउस, सिमिलरली यू कैन ओपन एंड व्यू मैनी प्रोग्राम्स इन विंडोज़ इन अ कंप्यूटर। जैसे आप अपने घर की खिड़की से बहुत अलग अलग टाइप के व्यूज़ देखते हैं, अलग अलग नज़ारे देखते हैं, उसी तरीके से आप कंप्यूटर में भी बहुत सारे प्रोग्राम खोल सकते हैं विंडो में। आपको नीचे बताया गया है विंडो कैसी होती है। तो देखिए, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है आपकी, ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये आपका टास्क बार है, और इधर आपकी ये स्टार्ट बटन है, और ये आपके सारे आइकन्स हैं। और नीचे आप जितने भी प्रोग्राम्स खोलना चाहें आपको दिखा रखा है कि आप एक बार में कितने सारे प्रोग्राम्स खोल सकते हैं। आगे है आपका डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। जो सबसे पहली स्क्रीन कंप्यूटर पे आती है उसे आप डेस्कटॉप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट बटन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बटन इन एमएस विंडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन कहा जाता है स्टार्ट बटन को एमएस विंडो में। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले प्रोग्राम्स, ओपन अ डॉक्यूमेंट, चेंज द सेटिंग्स एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर। ये किस किस में यूज़ होता है? प्रोग्राम को डिस्प्ले करने में, डॉक्यूमेंट को ओपन करने में, और सेटिंग्स को चेंज करने में, कंप्यूटर को ऑफ करने में। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, किसी एप्लीकेशन को विंडो में कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ वी हैव टू ओपन अ नोटपैड, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको सपोज़ करो कि आपको नोटपैड खोलना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड मूव द पॉइंटर टू ऑल प्रोग्राम्स। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये है आपका स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, और इट विल डिस्प्ले एन एरो ऑन द राइट हैंड साइड। आप जब
ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे एक एरो आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दिस शोज दैट देयर आर मोर ऑप्शन टू सी, वो आपको दिखाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं देखने के लिए। सेकेंड पॉइंट है आपका, व्हेन यू मूव द पॉइंटर ओवर ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन इट गेट्स हाईलाइटेड एंड डिस्प्ले ऑल द अदर प्रोग्राम। अगर आप पॉइंटर को, जो आपका पॉइंटर होता है उसको आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर आप पॉइंटर को लेके जाते हैं तो हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने का मतलब होता है कि आपको उसके अंदर और अदर प्रोग्राम दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, मूव द पॉइंटर टू द राइट ऑफ नेक्स्ट लिस्ट एंड सेलेक्ट द एसेसरीज ऑप्शन। उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंटर को एसेसरीज ऑप्शन पे लेके जाएंगे। ये आपको एक और मीनू दिखाएगा, इट विल डिस्प्ले अनदर मीनू, ये आपका अनदर मीनू है। नाउ ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू दिस मीनू। अब आप क्या करेंगे, माउस का जो पॉइंटर होता है उसको आप इस मीनू पे लाएंगे और क्लिक ऑन नोटपैड ऑप्शन। आपका ये रहा नोटपैड ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। द नोटपैड प्रोग्राम ओपन, आपका जो नोटपैड है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। आगे है आपका हाउ टू रिसाइज अ विंडो। रिसाइजिंग मीन्स चेंज द साइज ऑफ विंडो। तो रिसाइज मतलब क्या होता है, किसी भी विंडो का साइज़ चेंज करना। यू कैन रिसाइज एनी प्रोग्राम विंडो बाय यूजिंग कंट्रोल बटन ऑन द टाइटल बार। आप किसी भी विंडो का साइज़ चेंज कर सकते हैं टाइटल बार पे कंट्रोल बटन से। तो आपका टाइटल बार कहाँ पे है, आपका ये टाइटल बार होता है जो आपको ब्लू कलर में दिखा रखा है। तो आपका ये जो बॉक्स है यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में टाइटल बार में छोटा बॉक्स दे रखा है, ये आपका होता है रिसाइज करने का बटन। आप इससे विंडो को छोटी और बड़ी कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रिसाइज द विंडो। तो आप समझते हैं ये कैसे करते हैं। क्लिक ऑन द मिडल बटन। मिडल बटन आपका जो रेक्टेंगल शेप में दे रखा है इसे कहते हैं, जिसको रिस्टोर डाउन नाम से भी जाना जाता है। ऑन द टाइटल बार यू विल फाइंड दैट द साइज ऑफ नोटपैड विंडो इज़ रिड्यूस। आपको दिखेगा कि नोटपैड विंडो का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। एंड द मिडल बटन लुक्स लाइक इन अ पिक्चर गिवन बिलो। और आपका मिडल बटन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लिक द मिडल बटन अगेन, दोबारा आप उस पर क्लिक करेंगे, द नोटपैड विंडो विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज़। जो नोटपैड की विंडो है वो अपनी ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगी। आगे आपका, यू माइट हैव सीन दैट डेस्कटॉप स्क्रीन हैज़ लॉट्स ऑफ आइकन्स। आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप स्क्रीन के पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं। दीज आइकन्स आर एक्चुअली कॉल्ड अ शॉर्टकट टू द आइटम स्टोर इन दैम। ये जो आइकन्स होते हैं वो शॉर्टकट होते हैं कि आइटम जितनी भी हम अपनी मेमोरीज़ वगैरह को स्टोर करना चाहते हैं उनको स्टोर करने के लिए ये कुछ शॉर्टकट होते हैं। लेट अस सी हाउ कैन वी सेलेक्ट आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पे आप कैसे कैसे आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं वो बताया है आपको। क्लिक ऑन एनी आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आप किसी भी आइकन पे क्लिक करें। द मोमेंट यू क्लिक ऑन द आइकन इट टर्न्स ब्लू। जैसे ही आप किसी पर भी क्लिक करेंगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा, जिस आपको यहाँ दिखाया हुआ है जैसे ये ब्लू हो गया है। नाउ क्लिक ऑन एनी अदर आइकन, यू विल ऑब्जर्व दैट आइकन विच वॉज अर्लियर हाईलाइटेड हैज़ टर्न ब्लैक टू इट्स ओरिजिनल कलर। द न्यू आइकन इज़ हाईलाइटेड। अगर आप दूसरे आइकन पे क्लिक करेंगे, सपोज़ आपने इस पर क्लिक किया तो जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था वो आपका वापस उसी कलर में हो जाएगा, और जो आप नया क्लिक करेंगे वो आपका ब्लू हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आप ये करके देख सकते हैं। और अमेजिंग फैक्ट दे रखा है आपको, यू कैन सेलेक्ट मोर देन वन आइटम बाय यूजिंग कंट्रोल बटन। आप एक साथ बहुत सारे आइकन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बटन को यूज़ करके। तो आपका चैप्टर फिनिश होता है। हाई रीडिंग, आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है। नीचे आपके MCQ दिए हैं। फर्स्ट है आपका, वी कैन ओपन डिफरेंट प्रोग्राम्स इन। आप डिफरेंट प्रोग्राम्स किस में ओपन कर सकते हैं, विंडोज़ आइकन्स टास्क बार। तो आपका आंसर होगा विंडोज़। सेकंड है, द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज़। तो फर्स्ट स्क्रीन क्या होती है आपकी, डेस्कटॉप। थर्ड है आपका, दिस बटन इज़ यूज टू रिसाइज द विंडो। तो विंडो को रिसाइज करने के लिए आपको कौन सा बटन यूज़ होता है, रिस्टोर डाउन। तो आपको MCQ फिल करने हैं, अच्छे से आप फिल करेंगे, चैप्टर रीड करना है। GK में आपको चैप्टर 26 करना है, स्लोगन्स ऑफ आवर लीडर्स। तो आपको कुछ पिक्चर दिए हैं, आपको उनका नाम लिखना है पहले, और फिर उन्होंने क्या क्या स्लोगन दिए हैं आपको वो बताना है। फर्स्ट है महात्मा गांधी, स्लोगन क्या है इनका, डू और डाई। सेकंड जवाहरलाल नेहरू, स्लोगन आराम हराम है। थर्ड लाल बहादुर शास्त्री, इनका स्लोगन जय जवान जय किसान। फोर्थ है आपका सुभाष चंद्र बोस, इनका क्या है,
गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। फिफ्थ, बाल गंगाधर तिलक, इनका स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। और लास्ट है आपके यहाँ इंदिरा गांधी, स्लोगन हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट। तो अच्छे से आपको 26 चैप्टर फिल करने हैं।